हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर क्लासेस एंड फिलर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 251 से 270 तक आज हम करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 250 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड आई होप कि आपसे क्वेश्चंस अब होने लगे हों अच्छे से। एंड जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस में जो डाउट हुआ करे वो मेरे से क्लियर कर लिया करिए, बिकॉज अगर क्लियर करते चलेंगे तो क्वेश्चंस खत्म होते होते सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे, राइट। इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ से फ्री पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली योर क्लासेस को फॉलो करना और फ्री पीडीएफ्स वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। दिस इज सो सिंपल, राइट। डिजी बुक्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ एग्जाम10 कोड और उससे आप 10% का डिस्काउंट वहाँ से अवेल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 251, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश द नोटिस। फॉरवर्डेड इन नहीं करते हैं, मैसेजेस के टर्म्स में इनको यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब्ड टू, सब्सक्राइब नहीं होगा। एजेंडा जो भी मीटिंग का होता है वो किसी चीज़ के साथ में अटैच कर दिया जाता है ना। एनक्लोज्ड विद हो सकता है, डिलीवर्ड एज तो होएगा ही नहीं, बिकॉज एजेंडा है, मीटिंग का नोटिस के साथ में डिलीवर नहीं किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है, यानी कि अटैच किया जाता है। तो इनक्लोज विद समथिंग का मतलब होता है अटैच्ड विद समथिंग, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अटैच्ड, है ना। तो इनक्लोज विद का मतलब क्या होता है? अटैच्ड विद। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 252, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर डैश गुड। बहुत आसान सवाल है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में ये वाली केस आती है कि दूसरा वाला जो क्लॉज होता है वो फ्यूचर अगर वो सिंपल फ्यूचर में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है शैल गो, फ्यूचर में है ये, सिंपल फ्यूचर में, तो इफ वाला क्लॉज किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो क्या हो जाएगा? इज। वी शैल गो फॉर पिकनिक द वेदर इफ द वेदर इज गुड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला देखिए 253, मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। वाइब्रेंट, ब्रिस्क, विवेशियस एंड स्लो। विवेशियस का मतलब होता है जोश भरा, एनर्जेटिक भरा, है ना, ऐसा कुछ। स्लो का मतलब तो यहाँ पे नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे डिनर के पहले वो लोग क्या करते हैं? एक क्विक वॉक पे जाते हैं, है ना। क्विक वॉक का मतलब हो गया ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, जल्दी से, फास्ट वाला, है ना। वाइब्रेंट में बहुत ज़्यादा जगमगाता हुआ या फिर बहुत खिलता हुआ ऐसा सेंस आएगा, जो वॉक के केस में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्विक वाला सेंस आएगा, जिसके लिए ब्रिस्क ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 254 देखिए, डैश वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। देखो, थोड़ा बहुत वेट गेन करना है, थोड़ा बहुत वेट लूज़ करना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करना गेन या फिर बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना, ये गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होगा इसके लिए? वर्ड एक्सेसिव, है ना। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत फैला हुआ, ये नहीं हो पाएगा। एक्सटेंसिव बिजनेस हो गया जैसे, है ना, फिगरेटिव टर्म्स में बात होती है। एक्सप्रेसिव तो यहाँ पे सेंस नहीं दे पाता है। एक्सप्लोसिव मतलब फटने वाली चीज़। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस बेकार हो गए हैं। एक्सेसिव ही सिर्फ मीनिंग दे पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 255, जॉन मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लूज वेट। जॉन मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट। अब देखो यहाँ पे ऑब्स्टिनेसी लिखा है, डिटर्मिनेशन लिखा है, डिसीजन लिखा है, ऑब्लिगेशन लिखा है। डिसीजन हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की है? एक फर्म डिटर्मिनेशन की, है ना। यहाँ पे एक मतलब जो भी चीज़ आप फॉलो कर पाओ, ऐसा कुछ आप सोच लो, उस चीज़ की रेजोल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है। ऑब्लिगेशन नहीं यहाँ पे आएगा, है ना। ऑब्लिगेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई ऐसी कठोर सी चीज़ की फॉलो करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि आप अगर एक चीज़ पे दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है तो वो चीज़ें डेफिनेटली हो जाती हैं। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है स्टबन होना, यानी कि ज़िद्दी हो जाना। ये नेगेटिव टर्म्स में यूज़ होता है ऑब्स्टिनेसी जनरली। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी और मोटिवेशनल वाला हमें सेंस चाहिए, इसलिए डिटर्मिनेशन होगा एग्जैक्ट आंसर। 256, देयर वॉज एन डैश रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैराथन। अभी ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जैसा आपको चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही रिस्पॉन्स आया है, अच्छा आया है, लोग खुश हुए हैं, इस तरह से ओवरवेलमिंग यहाँ पे सही है। ओवरराइडिंग नहीं होता है। ओवरराइडिंग का मतलब होगा जब आप फिजिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं ओवरराइडिंग, तो जैसे हम यूज़ करते हैं ओवरराइडिंग जॉय मिला है, मतलब आपने किसी चीज़ को इन्जॉय किया है, उसके बाद में आपको कोई चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है, दैट इज़ ओवरराइडिंग जॉय, है ना। एक्सेसिव का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्सट्रीम का मतलब भी जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ सेंस नहीं है कि लोग पागल हो गए बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल रहे हैं कि देयर वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन, मतलब सिंपली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैराथन का रहा है। कुछ ऐसा एग्जैजरेटिंग वर्ड नहीं लगा, इसलिए हम इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्सेसिव, एक्सट्रीम या ओवरराइडिंग, ठीक है। तो इसका सिंपली ओवरवेलमिंग होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सम एनिमल्स हैव यूनिक डैश अलाउज देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स, कंडीशंस। कंडीशंस तो नहीं हो सकता, दो बार रिपीट हो जाएगा। कंडीशंस नहीं होती हैं यूनिक, उनके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स होंगी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फीलिंग्स का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर।
258 डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। टर्न अप का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है टर्न अप, है ना, इसमें जनरली ये यूज़ होता रहता है, इसलिए आपको ये फ्रेजल वर्ब याद होना चाहिए। टर्न अप का मतलब होता है किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको इनवाइट किया गया हो वहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाओ या फिर आप अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखा दो। तो टर्न अप वाला जो ये वर्ड है, जो फ्रेज़ है, इसको आप यूज़ करिए और इसको याद रखिए, है ना। टर्न अप का मतलब ये होता है। टर्न ऑन का मतलब होता है एक्टिवेट हो जाना, है ना, यानी कि एनर्जेटिक हो जाना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल शुरू हो जाना किसी भी काम करने के लिए। टर्न बैक का मतलब तो वापस हो जाने से होता है। टर्न इन का मतलब होता है बेड पे आके सो जाना दिन के बाद, यानी कि रात को जब बेड पे आप सो जाते हो उसको आप टर्न इन भी कह सकते हो। तो ये सब लॉजिकल नहीं है, टर्न अप यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 259 पे देखते हैं, द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। अब देखो, पुट अवे नहीं, दूर रखने की बात नहीं होगी, पुट डाउन नहीं, नीचे रखने की बात नहीं होगी, पुट आउट हो सकता है, पुट ऑफ हो सकता है। पुट ऑफ का मतलब हमने पढ़ा हुआ है पोस्टपोन होता है। फायर यार कोई मीटिंग नहीं जिसको पोस्टपोन कर दोगे। पुट आउट का मतलब होता है उसको बुझा देना, है ना, एक्सटिंग्विश कर देना फायर को, उसको बोलते हैं पुट आउट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है, पुट आउट। क्वेश्चन नंबर 260, द प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू राइट डैश हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। राइट डाउन का मतलब क्या होता है? देखो, राइट डाउन, जॉट डाउन, इन सब का मतलब होता है पेपर पे कोई चीज़ लिखना, ठीक है। तो राइट डाउन हो या जॉट डाउन हो, इसके साथ में हमेशा डाउन ही आता है, DOWN, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लिखना। तो याद रखना, इसमें हमेशा डाउन आएगा तभी ये लिखने वाला सेंस दे पाएगा। और एक पेपर पेन की बात हो रही है, यहाँ पे पेज की बात हो रही है एक्सरसाइज बुक में, तो डेफिनेटली उसमें आपको लिखना ही होगा, ठीक है। चलिए 261, द टीचर फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन माई कंपोजिशन व्हेन शी वेंट डैश इट। अब देखो, जब हम किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या ग्रामेटिकल फंक्शनिंग में दिक्कत है ना, सारी चीज़ें हमें तब पता चल पाती हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं? गो थ्रू समथिंग, THROUGH। हम बोलते हैं ना, इससे गो थ्रू हो लेना, यानी कि इसको ध्यान से देख लेना एक बार और बता देना कि क्या गलती है। तो गो थ्रू यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाउंड लिखा है, यानी कि गो का हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? पास्ट फॉर्म। तो गो वेंट गॉन होता है, गॉन तो यूज़ नहीं हो पाएगा बिकॉज हैज़ अ वर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? वेंट। तो शी वेंट थ्रू इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। वेंट इनटू नहीं, वेंट अबाउट नहीं, वेंट फॉर नहीं। याद रखना, जब भी हमको किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना होता है हम गो थ्रू यूज़ करते हैं। ये ओरली भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो इस इडियम को आपको याद ही रखना है, गो थ्रू, है ना। पास्ट में होगा तो वेंट थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें हम बोल रहे होते प्रेजेंट के टर्म्स में हैज़ अ वर्ड लगा के, तो क्या बोलते? शी हैज़ गॉन थ्रू दिस या फिर शी हैड गॉन थ्रू दिस, गॉन फिर यूज़ होने लगता। क्वेश्चन 262, वी मस्ट डैश हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन। वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प, वी मस्ट समन हेल्प, समन तो नहीं हो पाता है, जो हम बुलावा भेजते हैं कोर्ट से जो आता है नोटिस, उसको समन बोलते हैं, ये बेकार हो गया। इम्पार्ट हो सकता है, रेंडर हो सकता है। इम्पार्ट हम करते हैं, इम्पार्टिंग जनरली हम किसी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेंडर होता है। रेंडर का मतलब होता है हेल्प देना, किसी चीज़ को, किसी को हेल्प देना। तो वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन। यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो सकता था, लेकिन हम कंट्रीब्यूट हेल्प में करते हैं या फिर हेल्प करने में करते हैं, हेल्प नहीं कंट्रीब्यूट होती है। समझ में आ रहा है आपको? हेल्प करने में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, लेकिन आप हेल्प नहीं कंट्रीब्यूट करते हो, इसलिए यहाँ पे रेंडर हेल्प विल बी द सूटेबल थिंग, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 263, द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर डैश करेंटली हाई वॉलेटाइल। अब देखो यहाँ पे द मेटल्स एंड मिनरल्स, यानी कि एक ही जगह आर्टिकल यूज हुआ है, मतलब इंडस्ट्री कितनी है? एक ही है। समझ में आ रहा है? बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दो प्लूरल नहीं मानने की जरूरत है। एक ही के साथ आर्टिकल यूज हुआ है, मतलब मेटल एंड मिनरल सेक्टर कितना? एक। सिंगुलर वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में लास्ट में एस जरूर आता है, ठीक है, ये हमेशा पक्का रहता है। अगर लास्ट में एस नहीं आया तो समझ लेना जिंदगी में कभी वो सिंगुलर वर्ब हो ही नहीं सकता, यानी कि सेकंड और थर्ड वाले ही सिंगुलर वर्ब हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है करंटली, यानी कि अभी की बात हो रही है, वॉज यहाँ से गायब, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन 264, वी शुड नॉट मिक्स विद दोज पीपल हु हैव एंड डैश रेप्यूटेशन। क्या लगाएंगे यहाँ पे? देखो ध्यान से, अनस्टडी, जो चीज़ स्थिर ना हो, है ना। अनसेफ, बिल्कुल बेकार हो गया। अनसैंक्टिफाइड, जो अनवेरीफाइड होती है ना, अनऑफिशियली, इनका कोई सेंस नहीं है। अनसेवरी, क्या होता है अनसेवरी का मतलब? ऐसी कोई रेपुटेशन जो डिग्रेडिंग हो, जो सोशली एक्सेप्टेड ना हो, उसको बोलते हैं अनसेवरी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उनके साथ हमको नहीं मिक्स होना चाहिए जिनकी थोड़ी सी डिग्रेडिंग रेपुटेशन हो, नहीं तो हमारा भाई इज्जत का फालूदा कुल्फी बन जाएगा, राइट। अगला देखो 265, इट वॉज सेड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली डैश मोर देन 3 hours अ डे। भैया पास्ट की बात हो रही है, क्या लगाएंगे? ही रेयरली स्लेप्ट मोर देन 3 hours अ डे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है तो हम यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे, स्लेप्ट, राइट।
266 देखो। अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है कि हैड स्लेप्ट क्यों नहीं आया, है ना। इट वॉज सेड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली स्लेप्ट मोर देन 3 hours a day। देखो पहले ही बोला भी जा रहा था और उसी टाइम पे वो सोता भी था, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि वंस इट वॉज सेड दैट अकबर वंस हैड स्लेप्ट, एक बार अकबर सोए थे ऐसा एक बार कहा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा जाता था कि अकबर 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते थे, ठीक है। तो ये जनरली सिंपल पास्ट ही है, इसमें 2 इवेंट्स नहीं दिखाए जा रहे हैं कि एक सिंपल पास्ट में हो रहा है, एक पास्ट परफेक्ट में हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तब हम हैड स्लेप्ट लिखते, लेकिन आप स्टेटमेंट पढ़ के देखिए सिंपल पास्ट की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए हैड स्लेप्ट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। फाइन, चलो 266 देखते हैं। एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन द पीपल फाउंड डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। अब देखो यहाँ पे दे देम देयर देमसेल्व्स लिखा है, हमें पता है आईएनजी के पहले हम क्या लगाते हैं, हमेशा पॉजेसिव फॉर्म यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजेसिव फॉर्म यहाँ पे यूज करें, मान लो देयर यूज किया हमने, तो गलत हो जाएगा, बिकॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू जो लिखा हुआ है ये माउंटेन्स के सेंस में आने लगेगा ये, है ना। तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है बेयर माउंटेन्स की बात हो रही है या फिर पीपल की बात हो रही है। अब अगर हम पीपल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे द पीपल फाउंड देयर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, गलत हो गया। देयर लगाने से समझ ही में नहीं आ रहा है कि माउंटेन्स के बारे में लगा है कि पीपल के बारे में लगा है, ठीक। अभी दे लुकिंग फॉरवर्ड टू गलत हो गया, देम लुकिंग फॉरवर्ड टू हो नहीं सकता, क्या लगाएंगे देमसेल्व्स, तो क्या हो जाएगा द पीपल फाउंड देमसेल्व्स। अभी एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म, द पीपल फाउंड देमसेल्व्स क्या करते, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरफ उनकी आस हो गई, बिकॉज माउंटेन्स हल्के हल्के ग्रीनिश टाइप में दिखने लगे थे, ठीक है, पेड़ पौधे उस पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने लगे थे। नेक्स्ट देखो 267, द स्पैरोज टुक नो डैश द ब्रेड। क्या करते हैं जब हम कोई चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, किसी चीज़ को देख नहीं पाते, जैसे स्पैरोज ऊपर उड़ रही हो और नीचे ब्रेड पड़ी हो तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, देख नहीं पाए, क्या बोलते हैं, जैसे हमने देख लिया तो नोटिस ऑफ समथिंग, ठीक है। आई टुक नोटिस ऑफ समथिंग, अगर आप मैं नहीं देख पाया तो मैं बोलूँगा आई डिड नॉट टुक नोटिस ऑफ दिस थिंग, ठीक, सॉरी आई डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे लिखा है द पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। याद रखना हमेशा नोटिस ऑफ लगाते हैं और उसके बाद में एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे द ब्रेड है सब्जेक्ट और नोटिस ऑफ है जो वर्ड यूज़ करते हैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या यार, ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, इतना कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे स्पैरो सब्जेक्ट है, ब्रेड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक ही चीज़ होती है, हमने सेपरेट करके इसलिए बताया ताकि आप 2 चीज़ों को समझें कि वर्ब का ट्रांसफरेंस कैसे होता है, इसलिए इनको नाम 2 दिए गए हैं, ठीक है। चलो 268 देखो, ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। एबिलिटी के साथ में क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जवाब आपसे चाहिए मेरे को। एबिलिटी के साथ में हमेशा हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, इन, याद रख लेना। एबिलिटी अग्रीज विद प्रपोजिशन इन, IN, ठीक है, याद रखना ये। आई हैव ग्रेट एबिलिटी इन इंग्लिश, इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, ऐसे होता है, ठीक है। अगला देखो 269, देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव टू लंडन। जब से लंदन गई है तब से एक भी मैसेज नहीं करती है, बदतमीज़ हो गई है, ठीक। क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन, ठीक है, अभी तक नहीं आता है तो हैज़ नॉट। पहले कभी की बात हो रही होती कि पहले कभी तक नहीं आता था जब से वो गई थी तो हैड नॉट बीन लगाते, ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तक की बात हो रही तो हैड नॉट बीन नहीं लग सकता। वॉजेंट नहीं लगाएंगे बिकॉज सिंस प्लस टाइम आया है, ठीक है। इजंट नहीं लगाएंगे बिकॉज सिंस प्लस टाइम आया। आपको पता है जब सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम आता है तो हम सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़, एक तो परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखना इस 2 चीज़ों को, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हैजंट बीन, ठीक है। 270, मे आई गिव यू डैश एडवाइस। एंड नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, लिटिल का मतलब हो गया 0, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सम एडवाइस। ऐसा क्यों हो रहा है, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, याद रखना एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ में 1 एनी ऐसा नहीं यूज़ कर सकते हैं। सम का मतलब है कुछ एडवाइस आपको दूं जो अनकाउंटेबल सेंस में होगी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर कुछ डाउट लगा हो इस पूरी सीरीज़ में, यू कैन कमेंट मी डाउन, मैं डेफिनेटली आपके आंसर्स करता हूँ। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास बुक होगी, आप उनसे और आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और डेली मेरे साथ लाइव 6 बजे जुड़ा करिए, ठीक है। टिल देन यू जस्ट गिव अ लाइक, share it with your friends and subscribe the channel if you are a new visitor. Till then, take care, bye bye, thank you.